हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपको विटामिन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए, ये पहले जरूरी हो जाता है कि जो हम कल पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन मार लेना 5 मिनट में। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते। देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन कल मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में। उससे पहले मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया कि बीमारी किस तरह का होता है। एक होता है कंटेक्ट वाला बीमारी और एक होता है नॉन कंटेक्ट वाला। यानी कि विटामिन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बीटा का मतलब होता है जिंदगी और एमिने का मतलब होता है शरीर में पाए जाने वाले यौगिक। हालांकि हमारे शरीर में विटामिन की बहुत ज्यादा मात्रा होती नहीं है, इसकी कम मात्रा भी रहेगी काम चलेगा। ये मतलब 1 से 2-3 mg के आसपास में रहेगा फिर भी चल जाएगा। और अगर मात्रा नहीं रहा इतना तो हम लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि विटामिन के जो खोज करता है उनका नाम था उनका नाम था क्रिस्टियन इजकमैन। और उसके बाद दोस्तों इसका जो मतलब नामांकन करने वाला था उनका नाम था फंग। 1912 के आसपास में नामांकन हुआ। अलग अलग विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया विटामिन ए। विटामिन में ए का मैंने आपको क्या बताया, रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। और इसके कमी से दोस्तों रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स बताया था जिसमें B1 B2 B3 एक्सेट्रा के बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और उसके कमी से आपको दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, बेरी नामक बीमारी, ठीक है। और विटामिन B2 का नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन रासायनिक, और इसके कमी से आपको हो जाएगा दोस्तों बौनापन यानी कि शॉर्ट हाइट। तो चलिए कल तक मैंने आपको कहां तक बताया था, कल तक मैंने आपको B5 तक बताया था। अब बारी है दोस्तों विटामिन B7 की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा देखिए विटामिन B7, देखिए दोस्तों ये जो विटामिन B7 है इसका एक और नाम है विटामिन H, ठीक है। और दोस्तों विटामिन B7 का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है रासायनिक नाम, बायोटीन। और दोस्तों इसकी पूर्ति हमें कहां से होती है, तो इसकी पूर्ति हम अगर लीवर खा लेंगे, अंडा वगैरह खा लेंगे तो हमको इसकी पूर्ति हो जाएगी। और दोस्तों अगर इसकी कमी हुई तो बड़ा भयानक समस्या में इंसान पड़ जाता है। खास करके मॉडल उडल को बड़ा दिक्कत होता है, लड़की उड़की तो और बहुत ज्यादा समस्या होता है, ठीक है। बाप रे बाप, मतलब चर्म रोग, मतलब चमड़ा का समस्या से होता है, चर्म रोग नामक बीमारी हो जाता है। इसलिए जब हीरोइन रहेगी सब फल उल खाएंगी, बाप रे बाप, कहीं हमको विटामिन B7 कमी न हो जाए, ठीक है। तो विटामिन B7 जो है उसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, बायोटीन। और दोस्तों अगर इसकी कमी हुई तो आपको क्या हो जाएगा, इसकी कमी से आपको डर्मेटिटिस यानी चर्म रोग नामक चर्म रोग की बीमारी हो जाएगी। मतलब पूरे शरीर में एक मार्क जैसा व्हाइट निकल जाता है, उसी को हम लोग दोस्तों चर्म रोग नामक बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब बारी है दोस्तों विटामिन B11 की, ठीक है। देखिए विटामिन B11 जो है, या इसको विटामिन हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B11 को हम विटामिन MB बोलते हैं। और दोस्तों इसमें पाया जाता है आपका जो विटामिन B11 होता है उसमें दोस्तों पाया जाता है फॉलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉलिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं, देखिए विटामिन B11 में क्या पाया जाता है, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ठीक है। और दोस्तों इसकी जब अगर शरीर में आपको कमी होगी तो आपको हो जाएगा औरक्ता। यानी कि औरक्ता कहने का मतलब क्या हुआ कि रक्त की कमी शरीर में हो जाएगी। और शरीर में रक्त की कमी होती तो बहुत जबरदस्त समस्या होता है। शरीर में अगर रक्त की कमी हुई तो आपका लार बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये एक बड़ा समस्या हो जाता है। जिस इंसान के शरीर में रक्त की कमी हुई उसको लार बनना बंद होगा, वो खाना कुछ खा ही नहीं पाएगा, यानी कि लार नहीं बनेगा, कोई चीज स्वादिष्ट या स्वाद उसको नहीं लगेगा और उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग विटामिन B11 की मात्रा अपने शरीर में दोस्तों बनाकर रखें। अगर B11 की मात्रा हम लोगों को शरीर में बनी रहेगी तो हम लोग को क्या होगा कि मतलब जो है इस तरह की समस्या नहीं होगी। अच्छा तो सर इसकी पूर्ति कैसे होगी, तो आप कलेजी खाइए, ठीक है, या आप क्या कहते हैं दूध पीजिए, उससे आपको इसकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसके मैंने क्या बोला, विटामिन B11 का दोस्तों क्या है, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों इसके कमी से क्या होता है, औरक्ता होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और रक्त की कमी शरीर में हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कमी से रक्त मतलब जिसके मतलब अगर कारण से रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसका नाम है विटामिन B11। आज क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन B12 की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा विटामिन देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ध्यान रखिएगा इसके कमी से आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा समस्या होता है इस तरह से। मतलब अगर विटामिन B12 के आपके शरीर में कमी हुई तो आपको क्या होगा दोस्तों इसमें भी दोस्तों औरक्ता की समस्या हो जाती है विटामिन B12 में, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन,
कोबालामीन, ठीक है। और इसकी कमी होगी तो इसमें भी रक्त और रक्ता हो जाएगा। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो इसी विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, विटामिन B12, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, और इसकी भी कमी से औरकता आने की समस्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बोलिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम मेरे साथ बोलिए, बायोटीन, ठीक है। और इसकी कमी जो दोस्तों बायोटीन है इसका रासायनिक नाम, और इसके कमी अगर हुई शरीर में तो चर्म रोग नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। खासकर लड़की और बहुत डरती है, हालांकि लड़का लोग भी डरता है, लड़की लोग मॉडल तो मतलब इस सब बीमारी नाम से उनको दूर भागती है, इसलिए वो फल ज्यादा सेवन करती है, ठीक है। आप लोग भी क्या करें, ठीक है, जरूरी नहीं कि मॉडल ही करेगी, हम लोग भी कर सकते हैं। विटामिन B11, देखिए विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए इसका मात्रा कम हुआ mg में, ठीक है, तो रक्त की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, मैंने आपको बताया था कौन सा समस्या शुरू होगा। अब विटामिन B12, इसका नाम है दोस्तों साइनोकोबालामीन, क्या नाम है, साइनोकोबालामीन, और इसमें कोबाल्ट नामक क्या पाया जाता है, जो आपका मेटल वगैरह जो कहते हैं, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इस तरह की कोबाल्ट पाई जाती है इसमें। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कौन से ऐसे विटामिन जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो उसका नाम है विटामिन B12। यहाँ नाम से स्पष्ट साइनोकोबालामीन, ठीक है, कोबाला यहाँ याद रखिएगा, कोबाल्ट पाया जाता है, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगली बारी है दोस्तों विटामिन C की। देखिए विटामिन C में पाया जाता है एस्कार्बिक एसिड, क्या पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड। देखिए हालांकि वैज्ञानिक सब अपने सुविधा के नाम अनुसार से सब विटामिन का नाम रख दिए, ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं, केमिकल नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है केमिकल नाम है एस्कार्बिक एसिड, ये इंग्लिश में लिख देते हैं एस्कार्बिक, समस्या होता है स्पेलिंग भूल जाते हैं, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका क्या नाम है, विटामिन C का, इसका मतलब जो है नाम है रासायनिक एस्कार्बिक अम्ल, यानी एस्कार्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। और दोस्तों जिस इंसान में ये हो जाता है इसकी कमी, विटामिन C की कमी, उसको एस्कर्बी नाम की बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, एस्कर्बी नाम की बीमारी, ठीक है। एस्कर्बी नाम का बीमारी बड़ा ही घटिया बीमारी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जैसे खास करके दांत को बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है, आदमी का मुंह बहुत ज्यादा भवकने लगता है, ठीक है। मुंह भवकने के साथ साथ क्या होगा कि मसूरा जो होता है, मसूरा उसरा जो होता है ईसा एकदम फूल जाता है, ठीक है, और मुंह बहुत ज्यादा भवकता है, और इसके साथ साथ दोस्तों खून आने लगता है मसूरा से, ठीक है। तो इसके कमी से दोस्तों क्या, तो विटामिन C कमी से क्या होता है, आपका जो विटामिन C जिसके अंदर में हुआ कमी, उसको एस्कर्बी नाम का बीमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्कर्बी। एस्कर्बी नाम की बीमारी में खास करके मसूरा उसरा जो होता है फूल जाता है, बड़ा अजीब मांगता है, दूर से भवकने लगता है मसूरा, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, खून आने लगता है, ठीक है। और दोस्तों जो है एक बात याद रखिएगा, विटामिन C जो है ना बहुत ही मजेदार मतलब विटामिन है। ऐसा क्यों, देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन C का कमी हुआ ना मेरे भाई, तो आपका घाव नहीं भरेगा। कैमरा चेक करने दो, बड़ा दुखी करता है कैमरा, हाँ ठीक चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन C का कमी हुआ ना, तो आपका घाव नहीं भरेगा, मतलब कहीं चोट लग जाएगा, भरवे नहीं करेगा, मतलब अजीबे हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए विटामिन C की मात्रा हम लोग को लेनी चाहिए। कहे कि विटामिन C कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो नींबू खाइए, ठीक है, जो खट्टा वाला चीज है नारंगी वगैरह खाइए, सेवन करते रहिए, विटामिन C आपको मिलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगला विटामिन आपका क्या होता है दोस्तों, विटामिन D। और ई विटामिन से कौन बचा है, सब आदमी जानता है कि सूर्य की रोशनी में क्या पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है, नहीं सब आदमी को पता है। ठंडी में बताए जाके सूर्य की रोशनी लो ना, हड्डी कमजोर हो जाएगा बच्चा, खास करके जो बुतरुक जो छोटका होता है जन्म लेता है, यानी कि मतलब इन्फेंट जो होता है नवजात शिशु, ठीक है, उस गाँव भर बूढ़ा आदमी जो रहेगा हे बचवा के दे हो न धूप में, धूप लगता, ठीक है। मतलब विटामिन D देने के लिए, मतलब कि विटामिन D का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो सूरज की रोशनी है, खास करके ठंडी के मौसम। गर्मी के मौसम में तो ऐसे ही विटामिन D घर में भी मिलता रहता है, इतना ज्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। हालांकि लोग बाहर निकलते हैं, इसीलिए देखिएगा गांव भर का बच्चा जो अक्सर बहुत ज्यादा मजबूत होता है, आर्मी उर्मी वगैरह में जाता है तो चाइना और पाकिस्तानिया के मान मारता है कि भूल नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, विटामिन D की सबसे बेस्ट स्रोत कौन सा है, तो सूरज की रोशनी। विटामिन D की कमी आपके शरीर में हुआ तो पहले जान लेते हैं इसका रासायनिक नाम, ठीक है। देखिए इसका विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, क्या नाम है, देखिए तनी कैल्सीफेरोल, हमारा हिंदी तनी कमजोर है, वैसे इंग्लिश नाम है, इसका नाम है कैल्सीफेरोल, देखिए ठीक है। कैल्सीफेरोल नाम से स्पष्ट कैल्शियम नाम का कुछ इसमें पाया जाता होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा
इसका जो दोस्तों पूर्ति कहां से होगा, दूध कंप्लीट आहार माना जाता है, कुछ में भी आप दूध सेवन कर लीजिए, सारा आपका विटामिन कंप्लीट कर देगा। दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया खास करके, और उसके बाद हरी सब्जी वगैरह लीजिएगा ज्यादा मात्रा में तो आपको विटामिन डी मिलेगा। और इसका कमी हुआ तो रिकेटस नाम का बीमारी हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझा देते, रिकेटस नाम का बीमारी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसका जो जिस इंसान को रिकेटस हो जाता है ना बीमारी, उसका हड्डी अजबे फॉर्म हो जाता है, मतलब कहीं कहीं हड्डी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग मतलब गांव घर में अक्सर कुछ बच्चा को ऐसा देखा जाता है जिसको रिकेटस नाम का बीमारी होता है, हड्डी डिसफॉर्म मतलब अजीब टाइप का हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा विटामिन डी। चलिए तो एक बार फिर से हम रिवीजन मार लेते फटाफट, देखिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए विटामिन B7 इसका नाम है बायोटिन, ठीक है, इसके कमी से चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। क्या क्या सेवन किया जाता है उतना नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं भी ध्यान रखिएगा, तो उतना टेंशन नहीं है, खाली घर में जरूरी है कि क्या क्या सेवन करें। मान लीजिए इतना आदमी अगर बरने में करेगा तो बेचारा जो गरीब आदमी होगा बिके जाएगा नहीं, इसलिए गरीब उरीब का बच्चा को रात को दूध पिलाकर उसको सुलाया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप गरीब आदमी चाहते हैं अपना बच्चा को कंप्लीट आहार दे, तो आप अपने बच्चे के लिए दूध दीजिए, उसको डेली दूध रात को पिलाकर उसको सुलाइए, या किसी भी टाइम में दूध दे दिया कीजिए, जो कि उसका संपूर्ण आहार है दूध है, ठीक है, सारा विटामिन मिनरल्स वगैरह भर देता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है गाय को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए सारा मिनरल्स और विटामिन लेने के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा बात। चलिए अगला आपका है विटामिन B11, ठीक है। देखिए विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसके कमी से दोस्तों अगर ये आपके शरीर में नहीं हुआ तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब अगला है विटामिन B12, ठीक है, लगभग इसका भी नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है, इसके भी कमी से रक्त की मतलब ये भी वही काम करता है, ठीक है। विटामिन C इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और इसकी कमी हुई तो आपको एस्कर्बी हो जाएगा, मसूरा फूल जाएगा, खून आने लगेगा, मसूरा भभकता है, ठीक है, ओके। और अगर इसकी कमी हुई तो आपका घाव भी नहीं भरेगा, ठीक है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसके कमी से रिकेटस नाम का बीमारी होता है, जिससे हड्डी डिसफॉर्म हो जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, ठीक है, कैमरा को एक बार और चेक करने दीजिए। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा कैमरा उमरा का प्रॉब्लम हो जाता है, अभी तो ना हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको वीडियो जो है थोड़ा सा क्वालिटीदार प्रोवाइड करने का, ठीक है। थोड़ा मैनेज आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अरे भाई मतलब दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, बोलने वाला दिख रहा है, क्या बोल रहा है ये समझ में आ रहा है, बात खत्म, इतना ही, ठीक है। उससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समय आएगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए घबराने की बात नहीं। देखिए अगला है दोस्तों आपका अगला विटामिन जो उसका नाम है विटामिन ई, ठीक है। और देखिए विटामिन ई शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, टोकोफेरोल। देखिए अब आपको रासायनिक नाम में थोड़ा गलत सलत भी याद रहेगा, लेकिन आसपास की याद रहेगा तो आप भर दीजिएगा टिक मारने में, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें विटामिन ई की कमी हुई उस इंसान को हो जाता है बांझपन, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर चाहे देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कि बच्चे रिप्रोडक्शन तभी हो सकते हैं जब पुरुष और महिलाएं दोनों क्या हो उस तरह के हो, दोनों का क्या हो प्रजनन जो अंग है वो मतलब थोड़ा सा सही हो। लेकिन अगर मान लीजिए विटामिन ई का कमी हुआ तो प्रजनन करने के लिए जो अंग होते हैं वही खराब हो जाते, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों विटामिन ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम दोस्तों विटामिन ई का, विटामिन ई इसका नाम है दोस्तों टोकोफेरोल, ठीक है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अगर विटामिन ई की कमी हुई तो हो जाता है बांझपन, ठीक है, ठीक है। खासकर कि महिला में होता है, पुरुष में भी होता है अक्सर, ठीक है। तो महिला में बांझपन हो जाएगा, पुरुष में यानी कि मैंने आपको बताया कि मतलब रिप्रोडक्शन अंग काम नहीं करता सही से, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का अगर किसी को मान लीजिए ऐसा बीमारी हो जाए किसी को, या विटामिन ई की कमी रहे, तो उसको हरी सब्जी पर ज्यादा जोर देना चाहिए, दूध वगैरह और पीना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। जितना भी प्रमुख विटामिन थे मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्या कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और उसको आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको पता चल पाएगा आपने क्या क्या किया। और दोस्तों बहुत जल्दी हम बीमारी में जैसे कि आप प्रोटोजोआस होने वाला, बैक्टीरिया होने वाला, सारा बीमारी को हम लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।